program is sponsored by Broadway Travel South. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, कल बड़ा ही दिलचस्प वाकया पेश आया। लम्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब खिताब करने के लिए पहुंचे तो उनका इस तरीके से इस्तकबाल किया गया कि उनको सारी उम्र याद रहेगा। वो नौजवान जो लम्स यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल करने के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से आए हुए हैं, इंतहाई ज़हीन तालिब इल्म हैं, उन्होंने काकड़ साहब को घुमा कर रख दिया। ऐसे ऐसे सवालात किए कि काकड़ साहब जो है जवाब देने की बजाय आए बाएं शाएं करते रहे। एक तालिब इल्म ने सबसे पहले ये बहादुराना सवाल किया कि आप 50 मिनट लेट क्यों आए हैं, जिसके जवाब में काकड़ साहब ने आए बाएं शाएं करते हुए कहा कि मैं काबीना के इजलास में चला गया था और वो बहुत ज़रूरी था, जिसका मुझे मैंडेट दिया गया है कि मैं काबीना का इजलास जो है वो अटेंड करूं, और आपके साथ मेरी गुफ्तगू जो थी वो तो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक एक एग्रीमेंट था। अगर मैं आता तो ठीक था, ना आता तो तब भी ठीक था, लेकिन काबीना का इजलास अटेंड करना इंतहाई ज़रूरी था। मोहतरम जनाब नमूना वज़ीर आज़म साहब को कोई ये बताए कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी हुकूमतें चलाई जाती हैं वहाँ के हुक्मरान टाइम मैनेजमेंट के साथ चलते हैं, और टाइम मैनेजमेंट एक एक सेकंड की, एक एक मिनट की होती है। बरतानिया में मलका बरतानिया आन जहानी को 3 सेकंड पहले भी फ़ोटो सेशन के लिए बाहर आने की इजाज़त नहीं होती थी, और अगर 3 सेकंड लेट भी हो जाती थी तो फोटो सेशन मंसूख कर दिया जाता था। आप सोचिए कि जिन मुल्कों ने तरक्की की है वक्त की पाबंदी की वजह से की है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर वाक़या भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया तो दरख्त के नीचे खड़े रहे और अपने वादे की पाबंदी करते रहे। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब इस कदर नमूने हैं, इस कदर मज़ाक़ शख्सियत हैं कि उन्होंने इस बात को बिल्कुल भी अहमियत न दी, और मासूम बच्चे को जो कि ये पूछना चाहता था कि अगर हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म वक़्त की पाबंदी नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा, और किस तरीके से आने वाले तालिब इल्मों की तरबियत की जा सकेगी। जनाब वज़ीर आज़म ने उस बच्चे को इस कदर जोकर अंदाज में जो है वो जवाब दिया कि यूँ लगता था कि कोई लतीफ़ा सुना रहे और कोई लतीफ़ा सुन रहे हैं, जबकि वक़्त पर आने और ना आने का मामला एक इंतहाई संजीदा मामला है। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक और जो है नौजवान पल पड़ा और उसने भी ऐसा ताबड़तोड़ हमला किया, और उसने ये पूछा कि खैबर पख्तूनख्वा में कभी पाकिस्तान की फ़ौज और कभी पाकिस्तान के सियासतदान इस कदर घनौना खेल खेलते हैं, और फिर जो है कोई ऐसी पॉलिसी जो मुरतब नहीं करते हैं, जो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ एक तरह की पॉलिसी हो जिससे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों में फ़ौज के ख़िलाफ़ और हुकूमत के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा हो रही है। इस संजीदा तरीन सवाल के जवाब में भी काकड़ साहब ने आए बाएं शाएं करना शुरू कर दी और बच्चे को पूछा कि तुम पख्तून हो, और उसके बाद जो है वो पख्तून ज़बान में कुछ बातें की और फिर ऐसा एक स्टूपिड किस्म का जवाब दिया जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में ऐसी ऐसी बातें की कि जो शायद किसी आलमे दीन की नज़र से नहीं गुजरी, और अगर नहीं गुजरी तो वो ये वीडियो ज़रूर देखें कि इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि जब इब्ने मुनज्जम से ये पूछा गया कि तुमने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो क्यों कत्ल किया, तो उसने जवाब दिया कि अगर मेरे बस में होता तो मैं हज़रत अमीर माविया को भी कत्ल कर देता, क्योंकि इन दोनों ने उम्मत में जो है तफरीक पैदा की। अच्छा, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में इस्लामी तारीख़ में ऐसा मामला, ऐसा वाक़या, ऐसे फ़िक्रे कभी नहीं सुने। अब कोई आलमे दीन ही इस पर जो है वो नोटिस ले सकता है और जनाब वज़ीर आज़म से पूछ सकता है कि ऐसे नौजवान जो तालीम हासिल करने के लिए तालीमी इदारों में मौजूद हैं उनको इस किस्म की मजहबी तालीम देने का जिसमें ख़ासी तनाज़ात पाए जाते हैं क्या मकसद हो सकता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ यूँ लगता था कि तालिब इल्म जो है उन्होंने जूते हाथ में पकड़ लिए हैं और छित्रोल कर रहे हैं वज़ीर आज़म की सवालात के ज़रिए,
اور واقعی انہوں نے چترول کی, جس پر وزیر اعظم بوکھلا گئے اور بوکھلانے کے بعد وہاں سے وائنڈ اپ کر کے چلے گئے. سر سب سے پہلے تو سر میں اپنے دکھ کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ سر آپ ایک یونیورسٹی آئے, طلباء اپنا ٹائم نکال کے آئے, اساتذہ انتظار کر رہے ہیں اور آپ پھر بھی سر 50 منٹ لیٹ آئے. بچے اپنی کلاسیں ایک دوسرے چھوڑ کے سر ادھر آپ کا انتظار کر رہے تھے. اور سر میں اس بات پہ شرمندہ ہوں کہ میرے پرائم منسٹر, بے شک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہو, اسے علم کی عزت نہیں, یا پھر مجھے لگا کہ شاید علم کی عزت نہیں. 50 منٹ بیٹا میں اس لیے لیٹ آیا کہ میں آپ کے بہاف پہ ایک کیبنٹ میٹنگ سٹارٹ کر چکا تھا, اور کیبنٹ میٹنگ میں جس طرح کی ڈیلیبریشنز اور جس طرح کی ڈسکشن, اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک کبھی پہنچائے کسی بھی کیپیسٹی میں, ضروری نہیں کہ انسان کیبنٹ ممبر ہو سکتا ہے, ایز اے بیوروکریٹ ہو, ایز اے ٹیکنوکریٹ ہو, اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے بڑے دور رس نتائج آپ کی زندگی کے لیے بھی ہیں. اور میں اگر وقت کو لمٹ کر دوں اور یہ کہوں کہ میں اس میں ایڈیشنل 30 منٹ 35 منٹ یا 40 منٹ نہیں کہوں گا, کیونکہ میرا چندہ وہاں ناراض ہو جائے گا جو کہ انتظار کر رہا ہے, اور وہ ڈیسیجن لوں جو ill informed ہو, پراپر ڈسکشن کا پروڈکٹ نہ ہو. تو جس کام کے لیے مجھے چنا گیا ہے نا, پرائمرلی وہ کام میں نہیں کر رہا ہوں گا. مجھے اس کام کے لیے نہیں چنا گیا ہے کہ میں آ کے لمز میں آپ سے بات کروں. جب ہم والنٹیئر کرتے ہیں تو اس والنٹیئر میں بعض اوقات وقت کی جو تقاضے ہوتے ہیں نا, وہ ریئلسٹکلی آپ کے اساتذہ سے میں 15 منٹ بولا, 20 منٹ بولا, وہ بھی آپ کے جو انسٹیٹیوشن کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں, تو 55 منٹ میں 25 منٹ وہ نکال دو, 35 منٹ رہ گئے. 35 منٹ کی معذرت جو میں نے آپ کو کابینہ کی ایکسپلینیشن دی ہے, شاید وہ اس کو کمپنسیٹ کر دے. I'm here. بیٹا Yes. زور سے. Your vision for Pakistan, which this session was supposed to be about, right? So does it involve following the constitution? Like, Following the constitution? yeah, because after the Punjab and KP governments got dissolved, you're supposed to hold elections in 90 days. Why haven't we held elections yet? I'm joining you. Shall I? First of all, I have come across so many people that like I am the product of a putsch, a forceful takeover of a government. I feel like I am a product of a military takeover, and I had to respond to such challenging question. In fact, I am the product of a constitutional order, which you are referring to. پی کا ہی چیئر بنا تھا, پی پی کا ایک چیئرمین میئر الیکٹ ہوا تھا. I see this happening on a larger scale as well, and yeah, you as a caretaker government, I think, can have an impact on regulating the election commissioner. So over to you. Once we are done with the clapping part, I'll start. Look, let's have an honest conversation rather than a clever one. Okay? And I want all of you to think in an honest manner. Pakistan is a transitional democracy. What is a transitional democracy? It's a subject which is taught in many universities around the world. We are not a settled democracy. There was a democracy in the Europe. It has taken its own shape, where it morphed from dictatorship to civilian supremacy, and it took them few centuries. It was not that easy journey. We want to have it a bit easy way, just having few conversation here in the halls and get all those subtle questions which is related to political power, economic power and social power. There are two instances in history. One is called French Revolution and the other is called Glorious Revolution, which was in the case of James I, who fled and the power was transformed from. ناظرین اسی طرح کے ایک واقعہ پچھلے دنوں
लंदन के BBC स्टूडियोज में भी पेश आया, जहां एक इंतहाई सीनियर सहाफ़ी सैयद सकलैन इमाम ने जब वज़ीर आज़म से सवालात किए तो उन्होंने इन सवालात को बेहुदा करार दे दिया, लेकिन सैयद सकलैन इमाम ने इंतहाई सब्र और प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करते हुए इनके जवाबात को सुना और इंतहाई तहम्मुल के साथ इनका इंटरव्यू करते रहे। लेकिन यूँ लगता था कि जनाब वज़ीर आज़म अक्ल से पैदल हैं और उस फैक्ट्री से निकले हुए हैं जो रावलपिंडी में मौजूद है और आए दिन पाकिस्तान के अवाम के ऊपर नमूना दर नमूना मुसल्लत करती चली आ रही है। अगर आप ये जायज़ा लें कि पाकिस्तान की तारीख़ में रावलपिंडी की फैक्ट्री ने किस कदर नमूने पैदा किए तो आपको अंदाज़ा होगा कि 75 सालों में नमूनों की एक भरमार थी जो पाकिस्तान की जो है वो अवाम की क़यादत करने के लिए सामने आते रहे। और जैसे ही कोई अक्लमंद लीडर इमरान खान या ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा मैदान में आया तो इसी रावलपिंडी की फैक्ट्री ने उनको जो है पाबंद सरासम करके मुकाम में कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया और उसके बाद जो है फिर नमूना दर नमूना की फौज जो है अवाम के सरों पर मुसल्लत करना शुरू कर दी। अभी भी इमरान खान की सूरत में एक इंतहाई इंटेलिजेंट, एक इंतहाई आलमी सतह का लीडर कौम को मैसर आया तो इसी फैक्ट्री ने अपने नमूने भर्ती करने के लिए, अपने दौले शाह के चूहे भर्ती करने के लिए इमरान खान जैसे लीडर को पाबंद सरासर कर दिया। नाज़रीन, दूसरी तरफ नमूना की जब बात करें तो नमूने के साथ साथ नमूनियाँ भी इस फैक्ट्री ने पैदा की, जैसा कि मरियम नवाज शरीफ जैसी खातून को पाकिस्तान की सियासत में लेकर और पाकिस्तान की आवाम के सामने खड़ा करके ऐसे ऐसे मज़ाहिया मीम्स भी बनवाए और ऐसी ऐसी मज़ाहिया गुफ्तगू भी करवाई कि जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सर शर्म से झुक जाता है। और ऐसा भी महसूस होता है कि मरियम सफदरजमान जबकि कहा करती थी कि मेरे पास बहुत बड़े बड़े जर्नलों की वीडियोस भी मौजूद हैं, तो उसी की रोशनी में अब उनके ख़ानदान को डर के मारे और अपनी पतलूने गीली होने के खौफ से आगे लाया जा रहा है ताकि उन वीडियोस को मंजर-ए-आम से हटाया जा सके जिनके बारे में मरियम सफदरजमान दावा करती नजर आती हैं। नाज़रीन, दूसरी जानब ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान को अपने वकला से मिलने की इजाज़त देने के सिलसिले में भी डंडी मारी गई है और इमरान खान ने जिन वकला को मिलने की दरख्वास्त की थी और जिनके नाम दिए थे उनमें से भी काफ़ी लोगों के नाम काट दिए गए हैं और उनकी जो फहरिस्त इमरान खान की जानिब से आई थी उसको भी जो है वो अब मुख्तसर करके उनको मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी। इमरान खान के वकील जो मिस्टर मरवत हैं वह अली शेर मरवत साहब वो आजकल लंदन के दौरे पर हैं और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने इमरान खान के बच्चों से कोई मुलाकात की है और उनको कोई हदायत भी दी हैं और उनको कुछ ऐसी बातें भी कही हैं जो टेलीफोन पर इमरान खान के साथ करना मुनासिब ना होंगी और उनको ये भी बता दिया है कि आइंदा जब भी इमरान खान व्हाट्सएप पर हमसे गुफ्तगू करें तो क्या क्या मामला डिस्कस करने और किन किन मामला पर जो है वो बात नहीं करनी है। ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है और इसके साथ साथ सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इसराइल जो है उसको आपड़ तापड़ पै गई है, जिसको पंजाबी में कहते हैं और उर्दू में कहते हैं मुसीबत पड़ गई है और फ़लस्तीन के वो मुजाहिदीन जिन्होंने अपने बच्चों बीवियों और बूढ़ों की कुर्बानियाँ दी हैं अब उनके सर पर चढ़ दौड़े हैं और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह यूँ लगता है कि फतह हक और सच की होगी और फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम जो एक अरसा से जंग आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं उनको उनका हक जो है वो मिलकर ही रहेगा। नाज़रीन, इसके साथ साथ पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में इस किस्म के हालात पैदा किए जा रहे हैं और अमन व अमान की ऐसी सूरत हाल पैदा की जा रही है कि जिससे यूँ लगता है कि इंतखाबात को मुलतवी करने का प्रोग्राम पूरे ज़ोर शोर के साथ जो है सर अंजाम देने की तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन यहाँ ये कहना भी बेजाना होगा कि अगर अब इस हुकूमत ने, अब इस इस्टेब्लिशमेंट की लाई हुई नमूना हुकूमत ने पाकिस्तान के इंतखाबात को जो है सोबरटास करने की कोशिश की तो अवाम के अंदर जो एंगर पाया जाता है वो एंगर जो है इस कदर लावा बनकर बाहर निकलेगा कि अवाम के जज्बात को संभालना मुश्किल हो जाएगा और फिर ये इस किस्म के वारदात डालेंगे कि जो कहेंगे कि 9 मई के वाक़े से भी कोई बड़ा वाक़या हो गया है।
नाजरीन, अगला महीना दिसंबर का महीना है। दिसंबर के महीने में हम आपके सामने ऐसे हकायक लेकर आएंगे, और वो हकायक साबका मशरकी पाकिस्तान मौजूदा बांग्लादेश से आपके सामने लेकर आएंगे कि किस तरीके से अवामी लीग के पॉपुलर लीडर शेख मुजीबुर रहमान को पाबंद सरासर किया गया, और उनको जीता हुआ इलेक्शन ना देकर किस कदर अवाम के अंदर गुस्सा पैदा किया गया, और उस गुस्से के नतीजे में मुल्क को दो लख्त करने की साजिश कामयाब हुई। तो ये सारा मामला जो है, इस पर मैं स्टडी कर रहा हूँ, और आपको ऐसी जो रेफरेंस के साथ बातें बताऊंगा कि जो आज तक पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान के किसी भी तालीमी इदारे में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई नहीं जा सकी, और ना ही बांग्ला ज़बान से उनका उर्दू में तर्जुमा करने की किसी ने जुर्रत की। हमने ये तमाम किया है कि वहाँ से ऐसे हकायक सामने लेकर आए कि जिससे ये अंदाज़ा हो कि 9 मई का वाक़या बड़ा था, या 16 दिसंबर को पाकिस्तान की फौज ने जिस शर्मनाक तरीके से बांग्लादेश में यानी मशरकी पाकिस्तान में हथियार डाले थे, वो ज़्यादा हज़ीमत का बाइस था। ये सारे हकायक आने वाले प्रोग्रामों में, और पूरा दिसंबर हम इस पर प्रोग्राम करेंगे, व्लॉग करेंगे। आप देखते रहिएगा, और आप तक बड़े बड़े हकायक जो है वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा जो है मामला सामने आया है, और वो ये है कि पाकिस्तान जाने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट्स पर रोका जा रहा है। उनके ट्विटर, फेसबुक और दूसरे अकाउंट चेक किए जा रहे हैं। 4-4 घंटे, 5-5 घंटे रोका जाता है, और ये भी सवाल किए जाते हैं कि ट्विटर पर कितना वक्त गुजारते हैं, फेसबुक पर कितना वक्त गुजारते हैं, इंस्टाग्राम को कैसे हैंडल करते हैं, और फिर ये भी चेक किया जाता है कि पाकिस्तान के अदारों के बारे में और इमरान खान की मोहब्बत के बारे में उनके क्या तासुरात हैं। ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। जो हमारे एक दोस्त ने, जो हाल ही में पाकिस्तान का दौरा करके अपने वालिद की वफ़ात के बाद वापस आए हैं, उनके साथ ये सूरत हाल पेश आई, तो उन्होंने ये सारे हालात बता दिए हैं। लिहाजा हम अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी इस बात के सिलसिले में आगाह करना चाहते हैं कि चूँकि ज़ालिम लोग जो हैं वो हुक्मरान हैं, और इनके जुल्म से बचने के लिए एहतियात का दामन हाथ से मत छोड़ें। ट्रैवल एडवाइजरी और ब्रिटिश वीज़ा लेकर, या जिस भी यूरोपियन कंट्री में रहते हैं उसका वीज़ा लेकर पाकिस्तान का सफ़र करें, और अपने आप को महफूज बनाने के लिए जिस कदर इक़दाम कर सकते हैं करें। और ये जो आज का व्लॉग है, इसके आखिर में मैं आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि बहुत सारे नुकात से मैं शुरू करता हूं, और आखिर में भी ऐसे नुकात बयान करता हूं जो बड़े अहम होते हैं। दोस्तों तक शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। सारे लोग जो हैं वो डिफरेंट किस्म के शोर मचा रहे हैं कि जी ये ना करना, ये बात ना करना, वो बात ना करना, इससे ये हो जाएगा, ये पाबंदी लग जाएगी, पासपोर्ट रिन्यू नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, फ्लू नहीं होगा, पकड़े जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, चलो डर जाते हैं, ठीक है, दुनिया से डर जाते हैं, चुप कर जाते हैं, मगर फिर सिर्फ एक ख्याल है जो डरने नहीं देता, वो ये है कि हक के सामने खड़े अगर ना हुए, हम हक के साथ अगर हम ना खड़े हुए और मर गए, तो अपने खुदा को जाके क्या मुंह दिखाएंगे कि या मालिक, हम इतने काफिर थे, हम इतने यजीदी थे, और हम इतने कूफी थे कि एक शख्स सच के लिए हमारे साथ खड़ा हुआ और हम बोल भी नहीं सकते थे उसके हक में। फिर ये जो बात है, ये मुझे चुप नहीं करने देती, ये बात मुझे डरने नहीं देती, इसलिए मुझे डर नहीं लगता। मैं खान के साथ हूँ। अगर खान के साथ कोई आखिरी बंदा खड़ा होगा ना, तो वो मैं हूँगी इंशाल्लाह। मैं खान के साथ हूँ, रहूँगी। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इस रिग्रेट में नहीं जी सकती कि काश मैंने खान का साथ दिया होता। आज तक हम भुट्टो को रोते आए, आज तक हम मोहतरमा फातिमा जिन्ना को रोते आए, आज तक हम कायदे आज़म को रोते आए कि काश वो होता, हम उनका साथ देते। हम इमाम हुसैन को रोते आए कि काश हम उनके दौर में होते, हम सच के साथ खड़े होते। और आज जब अल्लाह ने मौका दिया है तो पीछे हट जाएं, डर जाएं? नहीं, डरने वालों में से मैं नहीं हूँ, हम नहीं हैं।
कोई भी शख्स जिसने अपनी माँ का दूध पिया होगा, कोई भी हलाली शख्स डरेगा नहीं। जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। इस जान की कोई बात नहीं, ये जान तो आनी जानी है, जान तो आनी जानी है, मरना तो वैसे भी है। क्या डराते हो, पकड़ लोगे। ये 2 नंबर इम्पोर्टेड हुकूमत जो है ये जुल्म के पहाड़ ढा देगी तो हम डर जाएंगे? नहीं डरेंगे। हम बीज हैं, आप हमें ज़मीन में गाड़ दें, हम दरख्त बन के उगेंगे, और हम ऐसे उगेंगे कि आप हमें रोक नहीं सकोगे। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।